नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 40 साल की है। इनका पहला प्रश्न है, गवर्नमेंट बैंक में ये काम करते हैं और जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाह रहे हैं। और सेकंड सवाल है, भाग्योदय कब। सेकंड सवाल का जवाब तो आपको जहाँ जहाँ आप मैं धन रेखा अच्छी बोलूँगा वहाँ से आप अपना भाग्योदय समझ लीजिए। और जहाँ जहाँ अच्छी लाइन बोलूँगा वहाँ से आपके जीवन में पैसा भी आएगा। आपको धन रेखा अच्छी मिली हुई नहीं है, पर आपके हाथ में साइनें अच्छी है। तो आप वीडियो देखकर निर्णय लेना। जहाँ जहाँ कठिन समय बताया उस समय कठिन समय आपके जीवन में आएगा, और जब अच्छा कहूँगा उस समय अच्छा आएगा। तो वो हिसाब से आपकी अपनी विवेक बुद्धि से आप आगे बढ़िए। मैं आपका पाम रीड करके दे रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश है। व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान जाता है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्वों के साथ अपनी बात रख पाते होंगे। और अंगूठा मानसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है गुरु की उंगली से। तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेता है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही लगभग इस फोटो के हिसाब से। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाँव पर चलते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें दिख रही है और बुध पर्वत इस जगह से थोड़ा सा ज़्यादा उभार है। तो लोगों को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फोटो नहीं निकाला हुआ है। छोटा भी काम करे तो मेरा नाम होना चाहिए, इस तरह की भावना इनमें काफ़ी ज़्यादा रहती है। बाकी बुध पर्वत व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके सन माउंट पे जो मैंने पहले ही कहा कि बहुत अच्छी अच्छी साइनें है, पर धन रेखा में दम नहीं है। ये देखिए, पहले तो यहाँ पर ही क्लियर कट समझ में आ रही है, और वो भी सन लाइन पर ही है। एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर भी है। सॉरी, और एक यहाँ पर है। और एक इस जगह पर भी है। तो साइनें तो भरपूर है, पर वापस दोहराऊंगा, धन रेखा में दम नहीं है। यहाँ पर विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे ज़्यादा उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये स्क्वायर साइन यहाँ पर कंप्लीट रही तो पुश्तैनी जमीन जायदाद का भी योग मिलेगा। हृदय रेखा में इस तरह का फोर को तो व्यक्ति अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। जुपिटर माउंट में कोई खराबी लग नहीं रही है, क्योंकि ये स्ट्रेट फोटो भी मैं देख चुका हूँ। यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर एक लाइन। तो व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स रहते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। और यहाँ पर अगर खड़ी लाइनें इस तरह से चले
ऐसे लोग कितना भी नुकसान कर ले तो नाम खराब नहीं होता। अंदरूनी मंगल काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोग जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपनी लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखिए फोर्क बन रहा है। ऐसे लोग बहुत शार्प माइंड वाले रहते हैं। दाया हाथ काम करता है, वो बाएं हाथ को पता नहीं चलता, इतने शार्प होते हैं। अब इन्होंने जो प्रश्न किया बिजनेस करने का, इनके हाथ में मुझे एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। ये अगर कनाडा या यूरोप के ऊपर वाले पार्ट में, जापान, कोरिया, इस तरह के जो नॉर्थ पोल के आसपास के कंट्री में अगर चले जाएंगे तो ये ज़्यादा पैसा कमाएंगे, जिस तरह की धन रेखा है। बिजनेस करने से अच्छा तो ये उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इनका चंद्र पर्वत भी काफ़ी उत्तम है। और जीवन रेखा पर भी देखिए इस तरह से यात्रा रेखाएं बनी हुई है। तो अगर ये फॉरेन जाते हैं तो ज़्यादा मेरे हिसाब से फ़ायदे में रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, व्यवस्थित शुक्र पर्वत है, जैसा आप आम इंसान में होना चाहिए। अब इनकी हृदय रेखा देखिए, पूरी शनि पर्वत से स्टार्ट हो रही है। व्यक्ति शनि पर्वत से जब हृदय रेखा स्टार्ट हो रही है, एकदम शनि से नहीं, थोड़ा सा जुपिटर के पास भी पहुंच रही है, तो पैसा कमाने की ललक भरपूर रहती है। यानी सुबह उठते ही पैसे की तरफ ध्यान जाता है, कामुक भावना और कभी कभी फिजिकल बनना, इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ये लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग सेवाभावी होते हैं, मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते हैं और वो पैसा वापस नहीं आता। ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। माइंड लाइन पर मैंने इस फोर्क के बारे में तो आपको जानकारी दे दी। अति शार्प होते हैं ऐसे लोग। अब ये एकदम स्ट्रेट फोटो नहीं है, यहाँ पर माइंड लाइन टूट भी रही है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी। एक अंदाजित 32 के आसपास या उसके थोड़ा आगे कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसकी वजह से उसके बाद ये जीवन के प्रति सीरियस बने होंगे। या उसके पहले भी इस जगह से भी घट सकती है, पर एकदम स्ट्रेट फोटो नहीं है, तो एकदम एग्जैक्ट एज निकालना थोड़ा सा हार्ड होता है। थोड़ा नहीं यानी हार्ड ही होता है। ये ट्रायंगल इनको विदेश से धन प्राप्ति के योग बता रहा है और इनका रिलेशन भी है फॉरेन में। अब सीधे जीवन रेखा पर चलते हैं। जीवन रेखा पर इस लाइन ने इनके जीवन में शादी कराई। इसके आसपास भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी 28 या 29 के आसपास। उसके बाद एक लाइन ने काटा 32 में, और यहाँ पर भी एक नियर एंड डियरर की लाइन थी, तो यहाँ पर भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। और ये जो पीरियड रहा होगा शादी से लेकर इस राहु रेखा के काटने के बीच में भी एक लाइन थी, यानी 29 से 32 के बीच में 2 राहु रेखाओं ने काटा था। उसके बाद 39 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है, और वर्तमान में भी एक राहु रेखा ने काटा हुआ है, ये एज 39 के आसपास। अब पूरे फोटोग्राफ पर चलते हैं।
एक 43 में राहु रेखा काट रही है इनको, उसके बाद 47 में मध्यम काट रही है और 43 में धन रेखा पर भी कट है। ये भी इनको आर्थिक नुकसान देगा, यानी बिजनेस करोगे तो भरपूर लॉस जाएगा, जॉब करोगे हो सकता है 43 में ही जॉब छोड़ो, तो कुछ ना कुछ पॉसिबल है 43 के आसपास। 47 के बाद हल्की सी 49 में है, उसके बाद 52, 54, 56.5 प्लस अपोजिट साइड से ऑफशूट है 56.5 में। 56 से लेकर 61 तक छोटी छोटी राहु रेखाएं इनको परेशान करेगी। उसके बाद 62.5 के आसपास ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। और उसके बाद 64 में एक राहु रेखा है और 70 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये इस तरह से इनके जीवन में उतार चढ़ाव चलेगा, पर सबसे बड़ा जो टेंस है वो ये 43 वाला जो कट है वो, और इसी पीरियड में हेवी राहु रेखा भी है। अब इनकी धन रेखा को देखते हैं। ये इनकी धन रेखा इतनी अच्छी साइन होकर भी देखिए व्यक्ति को तकलीफ। धन रेखा जरूरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए धन रेखा में जरा भी दम नहीं, यहाँ पर इतनी अच्छी साइनें होने के बावजूद भी एकदम कमज़ोर धन रेखा है, स्ट्रांगनेस है नहीं। अगर यही धन रेखा मजबूत मिलती तो काफ़ी उन्नति करते। अब यहाँ पर ये देखिए 43 के आसपास कट है और इसी पीरियड में आपको बहुत बड़ी राहु रेखा ने भी काटा है। अगर आपका बिजनेस होगा तो इस जगह पे भरपूर लॉस जाएगा, आपको बड़ा लॉस जाएगा। और जॉब करते होंगे तो हो सकता है जॉब छोड़ो इस पीरियड में, ऐसा भी पॉसिबल है। उसके बाद 5 साल के बाद एक इन्वेस्टमेंट आएगा आपके जीवन में। अब आपकी जो धन रेखा स्टेप बाय स्टेप उत्तम होती जा रही है, यानी ये एज पर कट लगा 39 के आसपास। उसके बाद धीरे धीरे अच्छी होते 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 इस जगह से ज़्यादा बेटर बन रही है। ये एज होगी लगभग 45 के आसपास से, यहाँ से आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा आते हुए दिखेगा। और फिर यहाँ से लेकर सीधी अप टू फिर एक स्टेज आएगा और मजबूती का, ये जाएगा 58 या 58.5 के आसपास से अप टू जीने तक। ये अच्छी है। तो इस तरह से 2 स्टेप में, पहला स्टेप आपके जीवन में 45 के आसपास से दिखेगा, फिर 58 नहीं, ये यहाँ पर अगर इसको मैं गिनूँ 45, 48 में इन्वेस्टमेंट है, 48 और 4 52 के आसपास से वापस मजबूत और बनेगी। इस तरह से आपका प्रोग्रेस होगा। यानी अगर एक्चुअल में गिनूँ तो 45 के बाद आपका भाग्योदय आप गिन सकते हो, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाग्योदय 52 के आसपास से दिख रहा है। अब जनरली क्या होता है, लोगों की इनकी हृदय रेखा थोड़ी नीचे है, तो जनरली इस तरह से चलती है, तो ये थोड़ी सी एज काउंटिंग में प्लस माइनस हो रहा है। अगर इस हृदय रेखा को गिने तो ये इसी के आसपास, या इसको अगर मैं इस तरह से गिनूँ तो ये 52, 53 के आसपास से स्ट्रॉन्ग और बन रही है। पर ये एक कट जो है ये परेशान आपको करेगा। बाकी आपके पास साइन है, आप जॉब करो,
या बिजनेस करो। मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखता नहीं, केवल एक कट नज़र आ रहा है, वहाँ चिंता है बस। साइड में और एक लाइन है, उस पर एक कट है वर्तमान में ही। तो इनकी कोई साइड की इनकम है नहीं, तो हो सकता है कोई अदर इनकम हो या परिवार की इनकम हो जो इनके हाथ में आ नहीं रही है, किसी रख रहे परिवार के पास ही, ये इनका बोलना है। और कई लोगों को ये विदेश से इनकम जो होती है या सेवा से पैसा कमाना, विदेश से इनकम, ये इस तरह की लाइनें होती है। और कई लोगों को इस लाइन का कोई मतलब नहीं होता, केवल पड़ी रहती है। तो आप अपने विवेक से ध्यान ले लीजिए। मुझे केवल यहाँ पर एक कट नज़र आ रहा है। अगर इस कट के जाने के बाद अगर बिजनेस करोगे तो मैं ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। ये 43 का और राहु रेखा को निकल जाने दीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। क्योंकि बिज़नेस करने वालों को जब ये धन रेखा पर कट आता है तो अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। और उसके 1-2 साल के बाद आप भाग्योदय गिन सकते हो, पर बहुत स्ट्रॉन्ग धन रेखा कभी भी नहीं है। 45 से थोड़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है, फिर 52 से और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।